पास। एक गाना है, कहता है तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। हर एक गुनाह धो सकता है अगर तुम वो कोशिश करो। साबुन अपने आप काम नहीं करता। हम लोग जब टॉयलेट में जाते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं शावर के पास, साबुन आके अपने आप नहीं लगाता। हम लोग को पकड़ के उसको मलना पड़ता है, अपना बदन में लगाना पड़ता है, फिर उसको घसना पड़ता है, तब हम लोग को लगता है कि हम लोग साफ है। हालांकि साबुन लगाने से ही साफ हो जाता है, लेकिन कोई कोई इंसान लोग दे गो टू द एक्सटेंट, दे टेक अ स्क्रबर एंड दे स्क्रैप द बॉडी, आफ्टर दैट दे थिंक दे आर क्लीन। कुछ कुछ इंसान लोग दे गो मोर एक्सटेंट, वो लोग सैवलोन इस्तेमाल करते हैं, डेट्रॉल इस्तेमाल करता है पानी में, फिर डाल के उसको नहलाता है, बिकॉज दे थिंक दिस इज द राइट वे। और वचन आज हम लोग को वो रोशनी दे रहा है, और यीशु मसीह कह रहा है कि ऐसे कोई भी इंसान नहीं आया जो कह रहा था कि मैं ही सत्य हूं। Nobody had the audacity to say that I am the truth, the way and the life. किसी के पास इतने सामर्थ्य या इतने क्षमता या इतने कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सबके सामने खड़े होकर कह सके कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं और मैं ही वो रास्ता हूं। और वचन हम लोग को समझा रहा है कि जो कोई भी गुनाह करते रहते हैं, whoever practices sin, they are of the devil। मतलब आज भी अगर हम लोग कोई भी चीज से बंधे हुए, come, it is still time when you can settle the matter with God। वचन में कह रहा है, he is still faithful। वो विश्वासदायक है कि तुम उसके पास अगर वापस लौट के आए हो, वो बेटे की तरह जो बेटे भाग चुका था अपने हर एक संपत्ति लेके, जब वो वापस आया तो वो पूरे गंदे था, लेकिन उसके बाप ने कहा कि इसके गंदे कपड़े खोलो, इसको खूबसूरत कपड़े पहनाओ, इसके हाथ में रिंग पहनाओ, इसके पैर में चप्पल दो और एक बड़ा पार्टी की आयोजन करो, क्योंकि मेरे जो बेटा मर चुका था वो वापस आया। इसीलिए हम लोग जब पापों से हारते हारते खुदा के पास आते हैं, हम लोग तब तक नहीं आते जब तक पाप के नाश हम लोग के जीवन में नहीं आता। पाप में हम लोग को मजा लगता है, गुनाह करने में मजा लगता है, लेकिन जब नाश होने लगता है तभी हम लोग खुदा को ढूंढते हैं। और वो बेटे भी जब सब कुछ हरा चुका था तभी वो अपने पिताजी के बारे में सोचा। और आज भी आपकी जिंदगी में अगर ऐसा हो रहा है कि आप सब कुछ खो रहे हैं, आप सब कुछ हरा रहे हैं, मतलब यही समय है कि खुदा के पास वापस आइए, क्योंकि इसके बाद समय आने का आवश्यकता नहीं है। यह भी हो सकता है कि कल के दिन आप नहीं देख पाए। Let us settle the matter today। कि अगर ये गुनाह है तो खुदा ये गुनाह को ठीक कर। मेरी दुआ ये तरफ जाना चाहिए, मेरी दुआ स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए कि मैं अगर पिता से कुछ मांगता हूं, अपने अब्बा से कुछ मांग रहा हूं, तो मुझे साफ कर। कोई भी गंदा बेटा को खाना तब तक नहीं खिलाया जा सकता जब तक वो गंदा है। हर कोई भी बच्चा भी अगर स्कूल से आता है तो उसके माँ कहता है हाथ मुंह धो ले बेटा, तेरे लिए खाना लगा रहा हूं। इसीलिए जब हम लोग भी गंदे होके आते हैं, वचन में हम लोग चल नहीं पाते जब तक हम लोग साफ नहीं हो जाते। कि जब हम लोग साफ हो जाते तभी हम लोग वचन में चल पाते। और आज की लड़ाई वो है कि शैतान के विरुद्ध कर खड़ा हो, क्योंकि जब तक तुम शैतान के विरुद्ध नहीं खड़ा होगे वो तुम्हें गंदे से गंदा बना देगा। क्योंकि अगर इंसान के सोच गंदा होता है, उसकी नीयत भी गंदा हो जाता है। अगर उसकी नीयत गंदा होता है तो उसका सोच भी गंदा होता है। और जैसे इंसान का सोच होता है वैसे ही इंसान बनता है, वचन कहता है। आइए फिर वचनों में हम लोग और गहराई से डूबते हैं। एक पत्रस 5 अध्याय 9 पद संख्या में कह रहा है, विरोध करो, विश्वास में अटल रहो। विरोध करो, विश्वास में अटल रहो।
Because you know the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. अब वचन कह रहा है कि जब एक विश्वासी अपने आप को साफ करता है गुनाहों से, there is a suffering. और वो सफरिंग के बारे में, वो दुख के बारे में पुलस ने कहा. अब अगर रोमियो 7 अध्याय में देखेंगे कि वहां पर ही वो गुनाह के साथ लड़ने के एक जो दुख था, जो तकलीफ था उसके जिंदगी में, वो लड़ रहा था, जो तकलीफ से वो जूझ रहा था, वो एक बड़ा गुनाह था. And he's talking about struggling with sin. There was a struggle, क्योंकि उसको विरोध करना पड़ रहा था, उसे रोकना पड़ रहा था. Until unless you don't stop it, you cannot come out of it. एकदम बी श्योर प्रैक्टिकल वर्ड है. जब तक तुम रोकोगे नहीं अपने आप को, तुम निकल के आ नहीं सकोगे. ऐसा नहीं होगा कि तुम करते रहोगे और खुदा आके तुमको रोक दे. खुदा ने बालम को जब वो गधे के ऊपर बैठ के जा रहा था उसको रोका नहीं, लेकिन एक फरिश्ता को भेज दिया था जिसके हाथ में तलवार लेके वो रास्ता में खड़ा था. और बालम एक गलत रास्ता में, वो भविष्यवक्ता था लेकिन खुदा के गलत रास्ता में जा चुका था. इसलिए खुदा उसको रोकने के लिए नहीं, लेकिन एक फरिश्ता को भेज दिया था कि अगर ये रास्ते से वो चले तो उसे मार दो. और वो खड़ा था, लेकिन उसकी जो डोंकी था वो गधे के ऊपर बैठ के वो गधा देख लिया था और वो गधा को पीट रहा था कि आगे बढ़ आगे बढ़, लेकिन वो गधा नहीं आगे जा रहा था. फिर उसके बाद खुदा ने उसका मुंह को खोल दिया और वो गधा बोलने लगा. और उसके बाद बालम की आंख भी खोल दिया था खुदा ने. और जब बालम ने देखा कि खुदा के फरिश्ता एक भारी तलवार लेके खड़ा है, तो वो गिर के आराधना करने लगे और खुदा के पास वापस आए. अगर खुदा रोकेगे तो तुम मर जाओगे. इसीलिए जरूरी है कि खुदा ने जब तुमको ये चॉइस दिया है, निर्णय लेने की ताकत दिया है कि चुन लेने का ताकत तुम्हारे हाथ में है, तो चुन लो आज ही से कि मुझे इसको बंद करना है. वो कुछ भी हो सकता है आपकी जिंदगी में. वो एक अफेयर हो सकता है, वो व्यभिचार हो सकता है, वो अपने भाई को धोखा देना हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है. कि इतना ज्ञान आए कि हम लोग उसको बंद करें. अभी देखिए हम लोग कितना ज्ञानी है, हम लोग के मॉरल वैल्यूज क्या है. हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग इतने पापों में जा चुके हैं, हम लोग कभी भी आज भी सोचते हैं खुदा में हम लोग जो चल रहे कि नहीं कुछ इंसान लोग अच्छे होते हैं. कौन इंसान अच्छे होते दिखाइए. वचन में एक भी जगह में नहीं कह रहा है कि एक भी इंसान पाया गया. वचन में कह रहा है कि एक भी इंसान धार्मिक नहीं है. नॉट इवन वन राइचियस. एक भी नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? आप कहीं भी जाइएगा, आप देखिएगा पोस्टर में लगा हुआ रहेगा नो स्मोकिंग. यहाँ पर स्मोक मत करना, क्योंकि मालूम है किसी किसी का आदत है करने का. कुछ जगह में जाइएगा वहां पर ही बोलेगा यहाँ पे टॉयलेट मत करना, किसी किसी का आदत है. हर जगह में ना करने का डू नॉट साइन आप लोग देख सकते हैं सब जगह, हर जगह में. देयर इज अ लिस्ट टू डू एंड लिस्ट नॉट टू डू. आज इंसान लोग को दिखाया जा रहा है कौन कौन चीज नहीं करना चाहिए. ये चीज नहीं बोला जा रहा है कि कौन कौन चीज करना चाहिए. आज जो दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, ये पापी दुनिया में अगर हम लोग गुनाह करते हैं उसके लिए फाइन है. छोटी से छोटी भी हो सकता है इमोरल वैल्यूज. हम लोग के समय में पॉर्न उतना नहीं था. हम लोग के समय में पॉर्न सीडी में आता था, मूवीज में आता था, वीसीआर में आता था. और अगर कोई पॉर्न देखना भी चाहता था, गंदा गंदा पिक्चरें देखना भी चाहता था, उसको जाके खरीदना पड़ता था और उसको आके लगा के छुप छुप के देखना पड़ता था, दोस्त लोग के साथ छुप छुप के. आज के टाइम में ये चीज मायने नहीं रखता, क्योंकि सबके पास फोन आ गया और वो लोग सब कोई देख सकता है. 12-13 साल के लड़के लोग, 9 साल के बच्चे लोग देख रहे हैं और दे आर एक्सपोज्ड टू से. कहता है शरीर शरीर को जन्म देता है
आत्मा आत्मा को। हम लोग तो शरीर आत्मा दोनों हैं, तो मां के घर में शरीर और आत्मा दोनों नहीं बनता। सोच के देखिए, तो जब हम लोग व्यभिचार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बच्चे को तो निकाल के फेंक देते हैं, अबॉर्शन कर लेते हैं, लेकिन वो आत्मा कहां गई? उसको निकाल के फेंक सकेगा? और यही कहीं ना कहीं श्राप ला देता है बहुत औरतों के ऊपर, जो लोग अबॉर्शन की तरफ में गए, जो वो परिवार के ऊपर जिन्होंने अबॉर्शन करवाया अपनी बहू को। आज भी दुआ आता है कितने कोई की बच्चा नहीं हो रहा है, और हम लोग एक दुआ करते हैं वो लोग के बच्चा हो जाता है। एक दुआ कि एक आशीष के हाथ अगर छू दे तो वहां पर ही फल आ जाता है, कि गर्भ के फल भी मिलने लगता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग को विरोधी बनना पड़ता है, और जो शैतान की विरोधी होता है, याद रखिए जब हम लोग विरोधी हो रहे हैं, इसके मतलब ये क्षमता है कि वो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा और वो तुमसे युद्ध करेगा। लेकिन खुदा ने कह रहा है डरो मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जो मुझ में है वो भी उससे भी महान है जो बाहर में है। यूहन्ना कह रहा है जो मुझ में बसता है वो उससे भी महान है जो बाहर में है। इस दुनिया में जो ताकत काम कर रहा है उससे भी महान आपके अंदर में है। वो मसीहा, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो पाक रूह आपके अंदर में बसता है। And you have to have then access to the Holy Spirit. If you don't access to the Holy Spirit, you cannot have the gift of Spirit. आपको वो वरदान नहीं मिल सकता जब तक आप पाक रूह के संग जुड़ नहीं जाते। You cannot have the gifts of the Holy Spirit without having the Holy Spirit. It only happens when you have the Holy Spirit. और वचन हम लोग को यही बात समझा रहा है कि विरोध करो, विश्वास में अटल रहो, क्योंकि तुम्हारे भाई बहन भी इस दुनिया में जो कोई भी है वो लोग भी एक ही दुख सह रहा है जो दुख तुम सह रहे हो। कि क्यों हो जा रहा है ये गुनाह मुझसे? पौलुस भी एक ही बात कह रहा है कि जो मैं करना नहीं चाहता वही कर बैठता हूं, जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता। ये जानते हुए भी सही क्या है गलत क्या है। और वचन हम लोग को समझा रहा है कि हर एक विश्वासी एक ही परेशानी से, एक ही लड़ाई से गुजर रहा है, और वो लड़ाई बाहर में नहीं है, वो लड़ाई अपने शरीर के साथ है। जो शरीर खुदा के नजर में गंदा बन चुका है, और ये गंदे शरीर लेके पवित्र आत्मा लेके हम लोग चल रहे हैं, और इसको काबू पाना बहुत जरूरी है। अपने मन के ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है। अगर मन को काबू नहीं करोगे तो मन आपको चलाएगा, और अगर आप मनमानी कीजिएगा तो आपके नाश होना तय है। क्योंकि देखिए इस दुनिया में ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है। आज नॉलेज यू कैन गेट इन टिप्स इन योर फिंगर टिप्स। गूगल आपके हाथ में है, कोई भी नॉलेज गेन कर सकते, लेकिन नॉलेज गेन करके हम लोग का दुनिया कहां है? नॉलेज तो गेन कर सकता है, लेकिन वो विजडम ऑफ गॉड को वो लोग गेन नहीं कर सकता। और विजडम ऑफ गॉड को जब तक वो लोग गेन नहीं कर सकता, कोई भी इंसान अपने जिंदगी को नहीं संवार सकता। You need the wisdom of God. इसीलिए दानियल के 3 दोस्त थे, और दानियल के 3 दोस्त भी बहुत ज्ञान था उन लोग को। इसलिए जब उन लोग को आग में छोपा जा रहा था, वो लोग खड़े होके कहा कि हम लोग को आग में भी डाल दो, लेकिन हम लोग ये पत्थर के सामने, ये मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। नेबूकदनेस्सर राजा को वो कह चुका था, और वो क्या नेबूकदनेस्सर राजा ने वो ओवन को जहां पर आग था उसको बोला 4 गुना बढ़ा दो और ये तीनों को डाल दो अंदर में। और जब डाल रहा था वो लोग पुकारते वो आग के अंदर में गए, लेकिन जब 3 को डाला वहां पर ही खड़े थे यीशु मसीह उन लोग के साथ, जो कहा था कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कि तू अगर आग में से भी जाए
मैं तेरे साथ रहूंगा, आग तुझे जला नहीं सकेगा। अगर तू समुद्र के ऊपर से भी जाए, समुद्र तुझे डुबा नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और वहां पर ही डैनियल के 3 दोस्त के जीवन में हम लोग देख पाते हैं कि मसीह ने अपने वचन, अपने वादा निभाया। क्यों वादा निभाया? क्योंकि वो ये जानना जरूरी है कि नेबुकदनेस्सर राजा ने डैनियल के 3 दोस्त को जेरूशलेम की उठा के बंदी बना के लेके आके उन लोग को अपने ज्ञान पाठ पढ़ा रहा था कि वो लोग उन लोग का लिटरेचर सीख सके, बैबिलोनियंस का, और जितना उन लोग का फिलॉसफी था वो सब सीख के वो लोग राजा को हर एक ज्ञान दे सके। क्योंकि नेबुकदनेस्सर राजा भी बहुत स्मार्ट था, वो बहुत दिमाग था उसका, और वो जान रहा था कि डैनियल और ये 3 दोस्त के तरह कोई भी इंसान नहीं। और जब डैनियल को भी लाया गया, डैनियल के 1 में आप देखिएगा, एक अध्याय में पूरा लिखा हुआ है कि जब डैनियल को भी लेके आया गया था, डैनियल को वहां पर ही राजा के साथ खाना खिलाने के लिए बैठाया गया था, उसको इतना सम्मान दिया गया। लेकिन डैनियल ने जहां की खुदा के साथ उसका जो रिश्ता था, वो रिश्ता को कायम रखने के लिए वो उन्होंने कहा कि मैं राजा के संग बैठ के नहीं खा सकता, क्योंकि मुझे वो वाइन, वो द्राक्षरस, ये सब पीना खुदा के विरुद्ध है। और वो डरा नहीं, हालांकि वो दास था, वो तोड़ा भी नहीं ईश्वर के वचन को। और जो ईश्वर के वचन को तोड़ता है, वचन कहता है कि वो ईश्वर की विरोधी है। जो ईश्वर के नियम को तोड़ता है, वो ईश्वर की विरोधी है। और आज भी अगर हम लोग नियम तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग खुदा के विरोधी हैं, खुदा के साथ नहीं है। और अगर हम लोग गुनाह के साथ जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो खुदा कहता है कि मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्योंकि जब हम लोग दुर्बल होते हैं, हम लोग खुद से जीत नहीं पाते, तब अनुग्रह हम लोग के जीवन में काम करता है। जब हम लोग के जीवन में शैतान आके, खुदा को भी हम लोग वचन में देखते हैं, Ephesians chapter 4 verses 27, 4 अध्याय 27 पद संख्या में कह रहा है, and give no opportunity to the devil, and do not give the devil a foothold. शैतान को एक भी जीवन में अपॉर्चुनिटी मत दीजिए, क्योंकि अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो प्रवेश करके सब नाश कर देगा। और हम लोग के जीवन में यही हो रहा है कि जो जो खुदा ने दिया है वो चीज नाश हो रहा है। जिससे हम लोग प्यार करते हैं वो चीज कहीं ना कहीं आस्ते आस्ते फेड हो रहा है। जो चीज हम लोग चाहते हैं, हम लोग डरते हैं कि हम लोग खो ना दे इस दुनिया में। जो चीज हम लोग पाए, हम लोग सोचते हैं ये चीज हमसे चले ना जाए, क्योंकि एक ताकत है जो कर सकता है। इसीलिए पहला कोटेशन हम लोग देखेंगे। पहला कोटेशन में कह रहा है बिट्रेयल के बारे में, धोखा देना। Yes. The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies. और सबसे दुखदायक बात यह है कि धोखा कभी भी उन लोगों से नहीं आता जो हम लोग के नफरत करता है, उन लोग से नहीं आता जो हम लोगों के एनिमीज हैं। लेकिन धोखा हमेशा हम लोग को अपनों से मिलता है, जो हम लोगों को जानता है। उसे बिट्रियल कहा जाता है कि वो विश्वास को तोड़ा। और विश्वास वो नहीं तोड़ता है जो हम लोग के एनिमीज है। विश्वास को वो तोड़ता है जो हम लोग के अपने हैं।